हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। तो आज का हमारा शुरू होता है कृषि विज्ञान मेले से। यहाँ कृषि विद्यालय में ये मेला लगा हुआ है जहाँ कहीं राज्य के किसान आए हुए हैं और किसानों के हित के लिए या उनकी उन्नत कृषि के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बीजों की जानकारी और खेती को आधुनिक तक के कैसे उसको कम समय कम लागत में अच्छी से अच्छी पैदावार की जाए और उसके खेती में जो भी मशीनरी मतलब इस्तेमाल होती है वो उस सब की जानकारी, यानी एक छोटी सी कुदाल से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी यहाँ पे उपलब्ध, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी। और हर कोई, तो ये बड़ा सा ड्रोन है जो सोलर से चलता है और सोलर लाइट मतलब सोलर से चलने की मोटर, ताकि बिजली ना भी हो तो किसान किसी भी तरह का रुके नहीं। और यहाँ पे ये जैसे कोकोबीट में ये गोभी वगैरह उगाई गई है, तो आपके पास अगर मिट्टी भी नहीं हो तो भी आप अपनी आवश्यकता की चीज़ें उगा सकते हैं। पॉली हाउस वगैरह या नेट हाउस, इन सब का हो गया। और यहाँ टेंट के नीचे बैठे हुए किसान लोग, तो ने जो लोग आए थे वो उनको समझा रहे थे बड़े बड़े। और ये खाद कैसे बना जाए, तो जो भी ऑर्गेनिक खेती की जा करना चाहते हैं उनके लिए ऑर्गेनिक तरीका बताया जा रहा था। और जो रासायनिक खेती की जा सकती है उसके लिए रासायनिक, ये पॉली हाउस और ट्री इसमें, और ये जो भी हमें खेती में आवश्यकता पड़ती है, तो हर किसी को अलग अलग चीज़ों की, तो उन वो सारी चीज़ें औजार हमको यहाँ दिखाए गए थे। और छोटे बड़े ताकि एक इंसान ही काफ़ी काम कर सके और मशीनरी से काम करे तो बिल्कुल एकदम थकाए ना हो, ऐसा कुछ। और ये सारी ग्रो बैग या ये सब ट्रे है, ग्रो ट्रे है, जिसमें आजकल सीड्स को ग्रो किया जाता है। और यह तो दतड़ी से लेकर कुल्हाड़ी या पेक्सस से लेकर मैं क्या बड़े से बड़ा औजार यहाँ पे उपलब्ध था। और हर वो किसानी में काम आए वो चीज़ें थी। तो ये अपने खेतों में अगर कोई निराई गुड़ाई करनी हो तो उसके लिए ये बना हुआ था। और आसानी से एक व्यक्ति इसको चला कर ले जा सकता है, इसके आगे टायर लगे होते हैं। और ये बड़ा सा ग्रो बैग जिसमें वर्मी कंपोस्ट यानी केचुओं को द्वारा बनाए जाने और अलग अलग ये फ्लावर्स या वेराइटियाँ चीज़ों की जो घरों में रखी जाए, और हर वो चीज़ जो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। यहाँ मछली का तो कोई लोग क्या क्या करे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, वो महिला हो या पुरुष हो, किसानी करे या घर के अंदर के रोजगार से लेके ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो एक्वेरियम आप बेच सकते हैं, मछलियाँ जो लोग फैंसी घरों में रखते हैं, तो यहाँ पे कलरफुल मछलियाँ थी। और ये तो जो चीज़ें ये आई थी वो सिर्फ डेमो था, ताकि हर कोई महिला पुरुष बच्चा अपना कुछ रोजगार वो डेवलप कर सके, खोल सके। और यहाँ आपको वो सारी जानकारी दी जा रही थी कि आप किसान बने या रोजगार के मामले में आप किस तरह आगे और आत्मनिर्भर बने, ताकि खुद और अपने परिवार को आगे ले जाए, अपने गांव को आगे ले जाए। अगर आप छोटे किसान हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप बहुत सारे लोग मिलकर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं या ये सारी औजार या मशीनरी खरीद सकते हैं, ऐसा जानकारी दी, ताकि सभी को और कोई भी उसका अपन सोच समझ के उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यह लगभग गुजरात या राजस्थान में एमपी के बसे भर भर के किसान, पुरुष और किसान, महिलाएं, बच्चे सभी ने यहाँ भाग लिया।
और हर एक इसी एक ग्राउंड में वो हर चीज़ दिखाई कि आप आत्मनिर्भर कैसे बने। आपको कम चीज़ों में भी आपकी अच्छी पैदावार या आप कोई अच्छी कमाई कर सके, वो सब तो ये फाल्कन का या अलग अलग कंपनियां यहाँ अपने अपने प्रोडक्ट बेचने और किसानों को दिखाने के लिए लाई थी कि आप अगर ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको खेती में क्या, तो एक कहते हैं स्क्रू या नट से लेके जो खेती में प्रयोग आए वो अलग अलग किस्म के बीज, या इस ज़माने में लोग कोई रागी बाली ऐसा खाना चाहते हैं कि आपके लिए हेल्दी प्रोडक्ट क्या है। वैसे तो घर में आप क्या बना सकते हैं, फूड पैकेजिंग का है या सब्जी बेचने का है, सब्जी उत्पादन करने का है, कहाँ से उसको उत्पाद खरीदनी है, कहाँ लानी है। तो ये मधुमक्खी का कृषि विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से प्रदर्शनी लगाई थी कि आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, कहीं मछलियाँ पालन था तो कोई बतख पालन या मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म, या तक हमारे देश में सब लोग खाते पीते हैं ही हैं, जिसको जो है वो, और बीजों का भंडारण से उनको बेचना या उनका लोगों तक पहुंचाना, अचार पापड़ जो भी आप घरों में तैयार कर सकते हैं। महिलाएं बैठ के नमकीन, मतलब महिला क्या पुरुष कोई भी अपना बिजनेस खोल सकता है, छोटे से लेके आकार में, और उसको विशाल तक काय तक ले जा सकते हैं। उस बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही थी, और अलग अलग प्रकार के फूल वगैरह जहाँ आप अपने यहाँ वो कर सकते हैं। और ये बिंडर के एक भैया थे, उन्होंने ये सरसों, तो ये उनकी खेत की सरसों है, काली सरसों, और इतनी अच्छी हुई थी। तो वो ये नंबर दे रखे कि जिसको भी इसके बीज चाहिए वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये मॉडल बना के बताए जा रहे थे कि आप अपने गांव को, अपने मोहल्ले को कैसे विकसित कर सकते हैं, और अच्छे से कि पानी का भंडारण है या पहाड़ों को जीवन देना है। अलग अलग धान की किस्में थी, यानी कुछ बहुत कुछ जानकारी देने, हर बेमौसम सब्जी करनी है या मौसमी सब्जी करनी है, फिर उसमें क्या रोग आएंगे, क्या आपको कैसे उसकी रक्षा करनी है, कैसा पशुपालन, दूध डेयरी या पशु को क्या खिलाना चाहिए या तक उनको, ताकि उसकी दूध बढ़े। और आपको अगर आप बीज को मतलब नहीं तो आप रेडीमेड पौधे ले सकते हैं, ऐसा ग्रो किए हुए पौधे, ताकि आप फटाक से उसको लगाएं और आपको जल्दी से जल्दी इसकी पैदावार मिल जाए ऐसा। और इसलिए ये जो किसानों ने कोई ऐसी तो हर कोई सुविधा उपलब्ध है आजकल, किसी बात की कोई नहीं। यहाँ सारे वो प्रोडक्ट है जो आप घरों में बैठ के बना सकते हैं और दूसरों में सप्लाई कर सकते हैं, पापड़ नमकीन या ये सब महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। और हाइब्रिड बीज है जो कम समय में अच्छी लागत पैदा कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ें भी है जो हाइब्रिड कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल्स का प्रयोग या उसके बीजों को इस कदर तैयार किया जा सकता है कि वो फटाक से दे। और जो परंपरागत बीज है वो थोड़ा लेट देते हैं, लेकिन वो सेहत के हिसाब से दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा। और यहाँ राठी कंपनी की, तो उन्होंने एक एक छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़े बड़े थ्रेसर तक का उन्होंने यहाँ अपने लाए थे कि उनके ये प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो आप शायद एक छोटा सा थ्रेसर ले सकते हो जो बिजली से चल सकता है, और आप चाहो तो बड़ा सा थ्रेसर। तो ये यहाँ एक बहुत बड़ा थ्रेसर है जिसमें 20 प्रकार के अनाज निकाले जा सकते हैं। और ये छोटे छोटे वो कटर के ये हैं, तो कोई भी इंसान ये करके अपने खेतों में धान काटना, गेहूँ काटना, इनसे कटिंग हो जाती है ये। और किसानों का तो ये बड़ा सा थ्रेसर है जिसमें 20 प्रकार के अनाज की वो हो जाएगी और निकल सकते हैं अलग अलग
छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बीज इसमें। और ये छोटा सा थ्रेसर है जिसमें मक्का मूंगफली तो ये हाथ से ही चलाकर निकाला जा सकता है, इसमें करंट का कोई नहीं। और ये कटर है, रोटावेटर है और अलग अलग प्रकार के थे थ्रेसर, या फिर मिट्टी को भुरभुरी या समतल ऐसा करने के। और ये वो बड़ी बड़ी सोलर सिस्टम है जिसमें चीज़ों को ड्राई करके प्रेजेटिव करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। और यहाँ पे अलग अलग बीजों का, गेहूँ, जो सब चीज़ें थी जो आपको चाहिए वो यहाँ मिल सकता है। और वो यहाँ से जानकारी लेके इनसे संपर्क करके हमेशा के लिए ले सकता है। और सोलर का बड़ा सा था तो इसमें भी सब्सिडियाँ मिल रही है, जो भी लोग अपने घर पे अपने खेतों पे लगा सकते हैं। और खूब प्रकार के ट्रैक्टर आए थे और बहुत सारे लोग तो खरीद के ले जा रहे थे या ले जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम था। तो इन पे भी कुछ 3 दिन का ये मेला था और आज समापन की ओर था। तो हमें भी कुछ चीज़ें चेक करवानी थी तो हम भी पहुंच गए इसमें। और जानकारी तो ये मॉडल है कि गाँव का मॉडल, आप कैसे गांव में अपने बगीचा या ऐसे कि हर पूरे गांव को ही रोज़गार मिल सके। और ये नमकीन वैरायटी की भी ये इनके पास ऐसी मशीनें वो थे कि आप अच्छे से अच्छे वैरायटियाँ बना सकें। लोग का आकर्षण हर चीज़ के लिए था कि घरों में मिलने वाली चीज़ें जो आप अपने बिजनेस में तब्दील करें और खुद करें और दूसरों से करवाएं और अपने साथ जोड़ के अच्छे से पैसे कमा सकें, अपने स्तर को सुधार सकें, ये जानकारी इस मेले में दी जा रही थी। और यहाँ एक बैठने का रूम था जहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी देर घूम। और ये बिजाई करने का है तो ये बैलों के द्वारा चलाया जा सकता है। और एक साथ खेत में 5 वो होंगे, डोले बनेंगे जिसमें मक्का गेहूँ बीज सकते हैं। और ये सब वही है कि यहाँ दिखाया गया था कि आप कैसे बतख और मछली पालन कर सकते हैं और पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। या जो चीज़ें आपके यहाँ, जैसे ये मशरूम है तो मशरूम की कई वेराइटियाँ थी, आप इनको लगा सकते हैं। इन्हें कम समय में क्या चीज़ें तैयार हो जाए और वो आपको मिल जाए। ऐसी सारी चीज़ें, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, मतलब हर चीज़ का यहाँ वो सिखाया जा रहा था। और बड़े अनुभवी किसान लोग या ये लोग बैठे हुए थे और वो आपको प्रशिक्षण देंगे अगर आप जो इसमें इंटरेस्ट है ये करने के। तो वो सब और अपना एड्रेस पता लोगों को दे रहे थे, लोग ले जाके, ताकि भविष्य में जब भी आपको कोई मुसीबत आए तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। और ये कृषि विद्यालय तो है ही है, यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार होते ही हैं जो खेती के मामले में एकदम। तो ऐसे ऐसे यहाँ मक्का था जिस पे एक साथ 5-5 भुट्टे लगे हुए थे, 6-6 भुट्टे। और एक मतलब गेहूं का तो एक दाने से इतना बड़ा बंच बनता है कि तो इस और हर ये आजकल जो हम खाते हैं शिमला मिर्ची या मिर्ची है, इतनी वैरायटी में थी और इतने इनके बड़े बड़े वो थे कि कैसे आप उन चीज़ों को अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दी जा रही थी। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक का है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इन्जॉय कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हम कल मिलते हैं एक नए और किसी अच्छे ब्लॉग में। तब तक आप इस कृषि मेले का